नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आजम खान जेल से रिहा हो गए। उसके बाद तमाम तरीके की खबरें चली उनके रिहा होते के साथ ही, उससे पहले भी चल रही थी। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, अंदाजे लगाए जा रहे थे कि बसपा में शामिल हो जाएंगे, बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। बातचीत हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती और आजम खान के बीच सब कुछ फाइनल हो चुका है, तय हो चुका है। ये सारी चीजें पिछले कई दिनों से चल रही थी। इस पर खुद आजम खान ने ही एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया कि कई स्टेटमेंट दिए उन्होंने जो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि वो बसपा में तो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं उस शब्द को यहां इस्तेमाल नहीं करूंगी, वो जो कुछ भी कहा है वो आप लोगों को पता है कि वो इतने नासमझ नहीं है कि इतनी बड़ी गलती करें। नासमझ हैं पर इतने भी नहीं है कि बसपा में जाएं। शब्द उन्होंने कुछ और इस्तेमाल किया था, वो मैं यहां नहीं इस्तेमाल करना चाहती। ये चीज क्लियर हो गई। और जिन लोगों ने ये पूरा नैरेटिव सेट किया कि आजम खान बसपा में शामिल होने जा रहे हैं, शामिल हो सकते हैं, किसके साथ जाएंगे, कहां जाएंगे, उन सारी चीजों पर खुद ही फुल स्टॉप लग गया। ना तो आजम खान बसपा में गए, ना बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें इनविटेशन दिया कि आइए बसपा में शामिल हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी खबरें ये सब झूठ साबित हुई, कोरी अफवाह साबित हुई। आजम खान की नाराजगी सपा से दिखने लगी है, समाजवादी पार्टी से वो खुश नहीं है। अब वो तय करेंगे आगे कि वो कहां जाएंगे। फिलहाल तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो इलाज करवाएंगे अपना, तो वो इलाज करवाने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। ये सारी खबरें मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि क्या प्लांटेड थी, क्यों थी, अगर थी तो क्योंकि उसका रीजन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। जहां तक मुझे लगता है, मैंने जो सोर्सेज इकट्ठा किए या जिन लोगों से मैंने बातचीत की, उन लोगों के हिसाब से ये पूरा जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी वो इस वजह से कि जो बसपा की आगामी 9 अक्टूबर को रैली होने जा रही है, या रैली शब्द तो बसपा की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, जो एक सभा, बड़ी जनसभा बुलाई गई है मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसमें बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की आने की आशंका है। पूरी तरीके से आशंका सच में बदलेगी, ये आप 9 तारीख को देखेंगे, बल्कि उससे एक दिन पहले ही देख लेंगे। 8 तारीख को ही सारे समर्थक, कार्यकर्ता सब पहुंच जाएंगे। जितने भी जिले हैं वहां से तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है। जहां पर आयोजन होना है, जिस मैदान में, वो भी पूरी तरीके से तैयार लगभग हो चुका है। और रही सही जो छोटी मोटी और भी चीजें होंगी वो सब तो चलती रहेंगी टाइम टू टाइम, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। तो क्या इन तैयारियों ने, क्या इस माहौल ने, ये जो बसपा के लिए बनाया गया है या बसपा ने जो बनाया है, क्या उससे कोई बेचैनी, कोई बौखलाहट, कोई एक डर कह सकते हैं आप, लग रहा है कि ये क्या होने जा रहा है, बसपा क्या करने जा रही है? तो शायद ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, जो समर्थक हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या ये खबर जानबूझ करके चलाई जा रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो बसपा के हार्डकोर समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, बसपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या वो इस बात से विचलित होते हैं कि क्या वास्तव में आजम खान बसपा में आ रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती उनको ले रही है? तो इसका प्रभाव 9 अक्टूबर को पड़े, लोग वहां ना पहुंचे, ना जाएं,
बसपा की वो जनसभा, वो जो पूरा है वो फ्लॉप साबित हो? क्या इस तरीके की कोई बात इस दिमाग में रख करके चलाई जा रही थी कि आजम खान वाली खबर को पूरे इस तरीके से स्प्रेड कर दो कि जो 9 अक्टूबर को होने जा रहा है कार्यक्रम बसपा का, उस पर असर पड़े? इशारा तो इसी तरफ है कि ये शायद पूरी चीजें इसी वजह से की जा रही थी, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं मिला देखने को, क्योंकि जो चीज सोची थी वो खुद ही कुदरती नकार दी गई। मतलब आजम खान ने खुद ही इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में, जहन में 9 अक्टूबर वाली कोई रैली या बात या कुछ भी चल रहा होगा। उनकी जो भी खींचातानी कह लीजिए, जो मनमुटाव कह लीजिए, जो भी दूरियां कह लीजिए, खाई कह लीजिए, आपसी जो भी है उनका, वो समाजवादी पार्टी से है। कि जिस तरीके से उन्होंने जेल में वक्त बिताया, समाजवादी पार्टी ने उनके लिए क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, क्या समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था, क्या अखिलेश यादव को करना चाहिए था, वटेवर जो भी है, वो सारी चीजें उनकी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इसमें बसपा को जबरदस्ती घसीटा गया। मैं अगर ये कहूं कि घसीटा गया तो गलत नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं लाया गया। आपको नहीं लगता? इतने समझदार और दिमाग से काम करने वाले लोग तो आप भी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कि जबरदस्ती की खामखा के लिए किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से बसपा में फिट नहीं होते आजम खान, ना बसपा फिट होती है आजम खान के लिए। कैसे आ जाएंगे? कौन, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत ही बच्चों वाली ये चीज की गई, जिसने भी की, जिसके अभी दिमाग की उपज थी, कि एक पूरा ऐसा नैरेटिव चलाया जाए कि 9 अक्टूबर पर इसका असर पड़े। बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं 9 अक्टूबर को लखनऊ आने की, वो जोश ठंडा पड़ जाए, वो उत्साह कम हो जाए कि लो साहब, अब आजम खान को जो है एंट्री दे रही है बसपा। तो ये सारी चीजें मुझे इसी से जुड़ी हुई लगती हैं। तो बहरहाल खुद ही आजम खान ने सारी चीजों को नकार दिया। फिलहाल तो वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं, और क्या वो करने जा सकते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बताऊंगी आपको कि क्या चल रहा है आजम खान के दिमाग में, क्या कर सकते हैं वो, कितना इम्पैक्ट है उनका फिलहाल समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी से बाहर। क्या कोई वो नया विकल्प अपने लिए तलाश रहे हैं या तलाश चुके हैं? बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके सभी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज ये बहुत जरूरी एक चीज मुझे शेयर करनी थी, कि क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी परसों से कि आजम खान बाहर आ गए हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कल का मैंने इसीलिए एक पॉज लिया कि क्या बसपा की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर आ सकती है, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, आजम खान की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से। कहीं से कुछ भी नहीं आया। आजम खान अपना इलाज करवाएंगे फिलहाल वो अभी आराम करने के और अपने आप को ठीक करने के, जो भी जेल में उनका नुकसान हुआ है सेहत का, उसको ठीक करने के मूड में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये सारी चीजें, खबरें जो चलाई गई बसपा के 9 अक्टूबर को जो होने वाली जनसभा है, विशाल जनसभा, कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने के लिए, कि उस पर कुछ असर पड़े और लोगों का उत्साह और जोश कम हो, उस वजह से ऐसा मुझे लगता है कि ये किया गया होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई, कई लोगों के फोन आए मेरे पास कि क्या मैम वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्योंकि दूर दूर से आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे युवा लड़के हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं जो मेरे टच में रहते हैं और बसपा के हार्डकोर समर्थक हैं और बसपा के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए समर्पित हैं। तो वो लोग थोड़ा सा बेचैन हुए। ऑब्वियसली इतनी दूर से आदमी आ रहा है, क्या करने आ रहा है? 9 तारीख को पूरा एक इंतजाम है, पूरा सब कुछ है, जिस वजह से आ रहा है क्योंकि बसपा के लोग लाए नहीं जाते हैं, खुद से आते हैं,
खुद से आते हैं, उनको लाना मनाना नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस 9 अक्टूबर को होने वाली जनसभा में वो आगामी भविष्य देख रहे हैं बसपा का। बसपा कुछ अच्छा करेगी, बड़ा करेगी, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो उस पर असर पड़ता, उस पर फर्क पड़ता। फिर मैंने उनको बताया, क्लियर की सारी चीजें। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीजें अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। और बसपा की जो अपनी नीति है, जो बसपा की अपना एक कहना चाहिए कि उसकी जो पॉलिसी कह लीजिए, उसकी 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 विचारधारा कह लीजिए, उसकी जो उसूल हैं, वो उनसे कभी नहीं हटेगी। तो उन उसूलों में ये सारी चीजें फिट नहीं बैठती। तब उन लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हुई और उन्होंने कहा नहीं दीदी, हम लोग आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि उनका भी उनका स्टेटमेंट, उनका वर्डिक्ट भी आप लोगों के साथ में, उनका ओपिनियन शेयर करूं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।